तेरी यादों में गुजरता है वक्त सोने का, मिजाज रहता है मेरा हर एक वक्त रोने का। अजीब सी फिक्र अजब सा है डर मेरे अंदर, ना हासिल किसी चीज को और ना ही कुछ खोने का। मैं या ये वक्त गुजर ही जाएगा, आए भरने का और रोने धोने का। हैरत होगी सुनकर आपको मेरे बारे, मुझे शौक है निगाहों में बिस्मिल होने का। मैं कुछ कर भी सकता हूं तेरी खुशी के वास्ते, जी सकता हूं मर सकता हूं तेरी खुशी के वास्ते। न डर कोई जमाने का रस्मों का रिवाजों का कुछ, मैं सबसे लड़ सकता हूं तेरी खुशी के वास्ते। तू कहे जमाना छोड़ दूं, नाता खुशियों से तोड़ दूं, मैं हूं दरबदर हो सकता तेरी खुशी के वास्ते। सह सकता हूं सदमे सभी तेरी खामोशियों से, डर लगे मैं टूट कर बिखर सकता हूं तेरी खुशी के वास्ते। मैं हूं सर फिरा मगरूर, ना हार मानूं कभी भी मैं जीत कर हार सकता हूं सिर्फ तेरी खुशी के वास्ते, सिर्फ तेरी खुशी के वास्ते। जब कोई आपकी खुशी के वास्ते जीत के हारने को तैयार हो ना, तो आप ये समझ लो कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। और ये मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्कॉर्पियो वाले यानी अकरब वाले ही कर सकते हैं कि जो कामयाबी के दहाने पे आके अपनी नाकामी को गले से लगा के चले जाएं। वो दूसरों को खुशियां देना जानते हैं। इस हफ्ते आप लोगों को अल्लाह की तरफ से आपके करियर में जो बूस्ट मिल रहा है, ये आपकी इन्हीं कुर्बानियों का सिला है जो आप दूसरों को खुशियों के लिए देते हो। बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस के हवाले से जो ग्रो कर रही हैं, बेहतर हो रही हैं, वो आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि आप पाइपलाइन का आखिरी ये नुक्का है जहाँ से आपने सिर्फ फ्लाई करना है, उड़ना है और कामयाबियों को देखना है। जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या नया कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं या बिजनेस ऑलरेडी पुराना है जिसमें आप लोग अभी दूसरा काम शुरू करने लगे हो, इसमें आपको 81% तक कामयाबियां होंगी। पार्टनरशिप के साथ ज़्यादा सक्सेस रेट दिखाई दे रहा है, वो 89% तक है। तो आप दोनों में से किसी को भी चुनना चाहो, पर 81 भी कम नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बाकी सितारों की निस्बत सबसे हाईएस्ट नंबर पे है। आप लोग अगर जॉब वॉब करते हो तो वहाँ से आप क्विट करना चाहते हो कि हमें कहीं और जाना है, लेकिन पहले आपको जॉब का इंटरव्यू देना है, फिर आप स्विच कर सकते हो, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना आपको 90 डेज़ के लिए घर पे बैठना पड़ेगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, सोच समझ के फैसला करना है। आप लोग किसी के यहाँ मदऊ हो सकते हो। इस पूरे हफ्ते में आना जाना आपका रहेगा, किसी बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह या किसी भी मजहबी रसूमात अदा करते हुए भी नज़र आ रहे हो। किसी अच्छी काम के लिए, नेक कॉज के लिए भी आपको अल्लाह ताला चुनेगा। उसका सबूत आपको ख्वाबों के ज़रिए और हकीकत में किसी की वजह से मिलेगा। आप वो बंदे हो जो अपनी अना की वजह से बड़े मशहूर हैं कि यार ये नाक इनकी बड़ी मशहूर होती है, लेकिन उस दस्तार को थोड़ी देर के लिए नीचे रख के आपको उन लोगों को भी अपने साथ मिलाना होगा जो आपके फेवरेट नहीं हैं। क्योंकि आप काम निकालना नहीं जानते, इसलिए आप थोड़ा सा स्लो प्रोसेस पे होते हो। अब काम निकालना जानो, डिप्लोमेसी थोड़ी सी ज़रूरी है, तो आप लोगों के लिए कामयाबी अल्लाह ताला अता करेगा। लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं है, जादू टोना इस हफ्ते बिल्कुल नहीं है, नज़र बद लगते हुए चांसेस के बहुत कम हैं। लेकिन फिर भी आपको जहां आना जाना हो एहतियात कर लेना, बहुत ज़्यादा सोना बनने की ज़रूरत नहीं है नज़र जिस चीज़ पे लग जाती है। और छोटे और बड़े सफ़र के लिए डेफिनेटली इस हफ्ते भी आपको तैयार रहना पड़ेगा बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस ज़िंदगी से ख़त्म हो चुके हैं। आप लोगों को जो छोड़ के जा चुके हैं लोग, या जिन लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो मियाँ बीवी हैं, मोहब्बत का रिलेशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे आप, कुछ बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये याद रखना, क्योंकि इस हफ्ते में नई इब्तदाएँ हैं, सितारों में नए रिलेशनशिप फूट रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई नया प्यार करने वाला या करने वाली शामिल हो जाए, जो बाद में किसी रिश्ते में बदल जाए। यहाँ पे तब्दीली आप लोगों की रिहाइश की, आप लोगों के वतन और शहर के छोड़ने की तब्दीलियाँ भी दिखाई दे रही हैं। वीज़ा इमिग्रेशन बहुत इजी है आप लोगों के लिए। आप लोगों के बाकी जो मामलात ज़िंदगी हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक इमिग्रेशन के किसी लेटर का इंतज़ार किया है, या गवर्नमेंट की तरफ से किसी एक ख़ास मराहत का इंतज़ार है, बैंक से कर्ज़े के लिए अप्लाई किया है, या किसी एक पेपर का इंतज़ार है जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है, इसी हफ्ते आपको उस कॉन्ट्रैक्ट का जवाब मिल जाएगा और बहुत पॉजिटिव असर होगा। थोड़ा स्लो मूव आपके अंदर कोई ख़ास सितारे कर रहे हैं जो आपकी डायरेक्शन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बड़े अहम है। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको बहुत सारे जो एक वहम व गुमान आ रहे हैं लोगों के बारे में या काम काज के बारे में, बिल्कुल नहीं सोचना है। आप बिल्कुल सही डगर पे जा रहे हो, सब बीमारियां भूल जाओ, सब चीज़ें भूल जाओ। आप थोड़ा फूड प्रोसेस वाला जो काम है कि अपनी हेल्थ के लिए अच्छे फूड का, डाइट का इंतज़ाम करो। आप लोगों की बड़ी आंत का और घुटनों का आपको बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव रहना है। बाकी कोई डेंजर जोन में नहीं है,
प्रॉब्लम ये भी उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस काम में शामिल हैं। आप लोगों की मुलाकात कुछ नए लोगों से भी हो रही है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए काफ़ी होंगे। पुराने रफ़ीक और दोस्त, अहबाब आप लोगों की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता वाक़ई में सुपर डुपर हफ़्ता माना जाता है। आप लोगों को जो तस्बीहां पढ़नी है वो या हसीब हो या रकीब हो। आपको फ़िश फूड सदके में देना है अगर करीब कहीं है, या घर में आपने मछलियाँ पाली हुई हैं, बेसन दे सकते हो आप, 14 रोटियाँ गरीबों में बाँट सकते हो या कैश दे सकते हो। पर्पल, ब्लू एंड ब्लैक ये 3 कलर हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा।